तो फर्स्ट एनर्जी सेंटर 3D ह्यूमन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन की ह्यूमन, उसको रूट चक्रा बोलते हैं। वो उस जो लाइट उतरती है, उस लाइट को नीचे स्लो डाउन कर कर नीचे तक उतर कर नीचे चैनल में नीचे तक हम लोगों को इस धरती में बने रहने के लिए मदद करती है। इस अर्थ प्लेन के साथ जुड़े रहने के लिए मदद करती है। हमारा ओरिजिनल जो स्थिति है वो हमारा फिजिकल नहीं है, लेकिन धरती पर रहने के लिए फिजिकल फॉर्म लिया है। इस फिजिकल फॉर्म को अर्थ के साथ जोड़ के रखती है हमारे रूट चक्र। वो हमारी रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे एनस के बगल में होती है, जहां पर यदि आप आलती पालती करके बैठे हो, आपके आसन जहां जमीन पर टच हो रहे उस जगह पर होती है रूट चक्र। उसी को मूलाधार बोलते हैं दोस्तों। यहां पर जो चेतना इस फिजिकल बॉडी में उतरी हुई है, उस चेतना को एक सिक्योरिटी, एक सेफ फील करवाती है। पांचवी तल की फिजिकल रियलिटी में, पांचवी तल की डायमेंशन में फिजिकल बॉडी में रहते हुए फिजिकल रियलिटी को जब अनुभव करते वक्त इस रूट चक्र के द्वारा ही वो सेफ एंड सिक्योर्ड फील करता है वो चेतना, वो व्यक्ति। तब भी वो आराम से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं। उस पर्पस के लिए वो रूट चक्र बनी हुई है दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स। और सेकंड जो एनर्जी सेंटर है उसको 3D ह्यूमन के भाषा में बोला जाता है कि सैक्रल प्लेक्सस, यानी स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे रहती है। अब यहां पर फिजिकल प्लेजर को वो एक्सपीरियंस करवाती है फिजिकल बॉडी में बैठा हुआ चेतना को, यानी व्यक्ति को फिजिकल प्लेजर एक्सपीरियंस करवाती है। फिजिकल बॉडी की सेंसेशंस को ये ओपन करती है। इस फिजिकल बॉडी का एनर्जेटिक सेंसेशंस होते हैं हमारे बॉडी में, उस एनर्जेटिक सेंसेशंस को खोल देती है ये स्वादिष्ठान, और उसके द्वारा फिजिकल बॉडी को एक प्लेजर अनुभव देती है। इट मे बी थ्रू द टच, ये टच के द्वारा भी होगा, एनर्जी टच भी होगा दूसरा ह्यूमन का, और फ्रीक्वेंसी टच भी होगा। इस तरह की उस एनर्जेटिक सेंसेशंस को ओपन करते हुए प्लेजर प्रोवाइड करती है। उसकी एक्टिवेशन इंक्रीज कर ह्यूमन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में काम करती है। आप लोगों को कुछ याद होगा, अनुभूति करिए बोलती हूँ। किसी को बहुत डिफरेंट सेशंस में आप लोग इस अनुभव को अनुभूति करिए, फील करिए, महसूस करिए। जितना कॉन्शियस, यानी जितना अवेयरनेस के साथ होश पूर्वक देखेंगे, फील करेंगे, उतना वो मैनिफेस्ट होगा करके बार बार
शब्द सुनते होंगे आप। यही रीजन है, आप जितना फील करेंगे किसी भी चीज को, उतना एनर्जेटिक सेंसेशंस की डोर्स खुल जाते हैं दोस्तों, ताकि ये जो चेतना भौतिक रूप में बैठी हुई है, इसको नेक्स्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी को पकड़ने में मददगार बन सकते हैं वो डोर्स, खुला हुआ डोर्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, एनर्जी फ्रीक्वेंसीज, जो एनर्जी फ्रीक्वेंसीज उतरते हैं हमारा फिजिकल बॉडी में, उसको डाइजेस्ट करने में भी, एब्जॉर्ब करने में भी मदद करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह की स्वादिष्टान चक्र की बहुत सारे क्वालिटीज है। ये जो स्वादिष्टान हमारे हायर चक्रास के साथ डायरेक्टली भी कनेक्टेड रहती है माय डियर फ्रेंड्स। यस, ये जो अनुभूति फिर हायर चक्रास के एनर्जी के साथ जुड़कर जो एवेकनिंग होती रहती है, उसको अनुभूति के साथ जोड़ देती है, फिर इस अनुभूति को हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ देती है। इस तरह की हमारे स्वादिष्टान का और हायर चक्रास के बीच में कनेक्शन बनी हुई रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, बताने के लिए तो बहुत सारे चीजें होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए थर्ड एनर्जी सेंटर, वो है सोलार प्लेक्सस, यानी मणिपूरक। 3D ह्यूमन भाषा में उसको मणिपूरक बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसको पावर ऑर्टेक्स भी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारा ह्यूमन की जो चेतना है, इस फॉर्म में बैठा हुआ जो चेतना है, ये अपनी हायर क्वांटम फील्ड के साथ भी अपनी मणिपूरक के द्वारा जुड़ सकती है। मणिपूरक क्वांटम फील्ड के साथ इस ह्यूमन फॉर्म को जोड़ सकती है माय डियर फ्रेंड्स। जोड़ते हुए एट द सेम टाइम मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज को जगा देती है बियॉन्ड 5th डायमेंशनल फील्ड। ये जो फिजिकल फॉर्म बैठी हुई है 5th डायमेंशनल फील्ड में, लेकिन मणिपूरक के द्वारा बियॉन्ड 5th डायमेंशनल फील्ड को भी पार कर मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज को आप डेवलप कर सकते हैं। यहां पर ह्यूमन, इस सेंटर में इंसान ह्यूमन फॉर्म डेंसिटी को, वहां पर बैठा हुआ चीजों को क्लियर करती है, डेंसिटी को आउट ऑफ फॉर्म रिलीज करती है। ये बहुत बैलेंस के साथ चलते रहते, इसलिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। मणिपूरक के द्वारा ये ह्यूमन फॉर्म अपनी डेंसिटी को छोड़ती रहती है, भारीपन को छोड़ती रहती है, मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज को डेवलप करती रहती है। जितना डेंसिटी छोड़ रही है उतना लाइट होती रहती है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद चौथी अनाहत, चौथी एनर्जी सेंटर को 3D की भाषा में बोला जाता है हार्ट चक्र।
अनाहत चक्र छाती के मध्य भाग पर, ये आई एम प्रेजेंस को पकड़ के रखती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रेम और एकता और करुणा की फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखती है ये। यस माय डियर फ्रेंड्स, फिफ्थ डायमेंशनल फिजिकल फॉर्म के बाहर और भी जो चेतनाएं और भी व्यक्तियों के साथ एट द सेम टाइम, व्यक्तियों के साथ भी यानी दूसरे के चेतनाओं के साथ भी, एट द सेम टाइम सोर्स के साथ भी कनेक्शन हमारा हार्ट सेंटर से होती है। इस हार्ट सेंटर से हम सभी के साथ जुड़े रहते हैं। इस पूरा क्वांटम फील्ड में हर मॉलिक्यूल में प्रेम और करुणा ही बसी हुई है। जब आप अपनी अनाहत में स्थित प्रेम और करुणा को पहचान लेते हो, वहीं से पूरा क्वांटम फील्ड जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, उस पूरा क्वांटम फील्ड में स्थित हर एक के साथ, इवन सोर्स मूल चेतना के साथ भी आप कनेक्टेड फील करते हैं अनाहत से। तब आप ये किसी भी चीज को मेरा समझ के उस भ्रम में नहीं खोएंगे। जो भी आपका है वो सबका है। मेरा तेरा की दीवार मिट जाएगा। प्रेम और करुणा से जुड़े रहेंगे आप। यस माय डियर फ्रेंड्स, रिसीविंग एंड गिविंग आपके अनाहत के द्वारा होता रहेगा। जो जो चीज आपके पास है वो आप बांट रहे हो, आपके अनाहत खोलने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। अभी जो एरा आई है वो हार्ट एरा है, सत्य युग की ओर हम इशारा कर रहे हैं। उसमें वो कदम रख पाएंगे जिनके हृदय खुला है, हार्ट एरा है। इसीलिए अहिंसा जगत के बारे में बातचीत हो रही इस वक्त, शाकाहार जगत की बातचीत हो रही इस वक्त, पिरामिड मैत्री जगत के बारे में बातचीत, ध्यान जगत के बारे में बातचीत, ये सब हृदय के साथ जुड़े हुए। हिंसा को छोड़कर अहिंसा को पकड़ेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, जीव हिंसा बंद कर कर शाकाहार भोजन करेंगे। मैत्रेय भाव के साथ सबके साथ एकता फील करेंगे। सोर्स के साथ एकता फील करेंगे। बोलते जाएंगे, बहुत कुछ है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हमारा फिफ्थ एनर्जी सेंटर, ह्यूमन की भाषा में थ्रोट चक्र, विशुद्धा। अब ये थ्रोट चक्र हायर डायमेंशनल कम्युनिकेटर की तरह काम करती है। कैसा? यस माय डियर फ्रेंड्स, हायर चक्रास के द्वारा जब आप अपने पूर्णात्मा के साथ जुड़े हुए या
पूर्णात्मा की लोक के साथ जुड़कर वहां स्थित और पूर्णात्माओं के साथ भी जुड़े हुए, या क्वांटम फील्ड में 12वीं तल की डायमेंशन के अंदर या बाहर भी कहीं पर भी जुड़े रहते हुए उस डायमेंशनल फील्ड से जिस क्वालिटीज को, जिस मैसेजेस को आप ले रहे होते हैं, लेके अपनी भीतर रखना, एक लेवल का काम। लेने के बाद उन्हीं को शब्दों के द्वारा बांटना, शेयर करना, एक्सप्रेस करना, वो नेक्स्ट लेवल का काम। यानी हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ वो प्लेडियंस, आर्कटूरियंस, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, एंड्रोमेडान्स, ओरिन मास्टर्स, इस तरह के, या पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, या व्यास महामुनि जी, वशिष्ठ महामुनि जी, कॉस्मिक गवर्नमेंट का कोई भी मास्टर्स, मास्टर कुतुबनी, मास्टर ज्वालाकुल, सेंट जर्मन, व्हाइट ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, कोई भी किसी भी मास्टर का मैसेज ले रहे हैं तो आप लेना जो है वो एनर्जी लैंग्वेज में होती है, लाइट लैंग्वेज में होती है, एनर्जी कम्युनिकेशन चलता है यहाँ पर। वहां कोई हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु नहीं होती, लेकिन वो लेने के बाद आप उसको अपनी हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु भाषा में बिठाकर यदि एक्सप्रेस कर रहे हो, ये काम आपकी विशुद्धा के द्वारा हो रही है दोस्तों। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, कितना सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है इन सारे एनर्जी सेंटर्स को। माय गुडनेस, मल्टीपल वेस में कम्युनिकेट करने के लिए ये हेल्प करती है बियॉन्ड 5th डायमेंशनल फील्ड। उसके द्वारा उन्नत तलों में हो क्या रहा है वहां की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहीं बार हम भी तो घूमने चलते हैं, कहीं बार मैं भी तो शेयर कर रही थी यहाँ पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के एक्सपीरियंसेस हायर डायमेंशनल फील्ड में जो देखा था। यस माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारा 6th एनर्जी सेंटर, उसको हमारा ह्यूमन भाषा में 3rd आई बोलते हैं, आज्ञा चक्र। ये पूरा क्वांटम फील्ड को एक्सेस करने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट 6th एनर्जी सेंटर, हमारा ह्यूमन भाषा में उसको बोलते हैं 3rd आई, आज्ञा चक्र। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ये पूरा क्वांटम फील्ड को एक्सेस करने के लिए मदद करती है। उन्नत तल की डायमेंशनल फील्ड के साथ जुड़कर, उनके साथ कनेक्ट होकर, वहां पर भी पार्टिसिपेशन लेकर, उसको भी अनुभव करते हुए इस फिजिकल फॉर्म को हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ एवॉल्व होने में, शिफ्ट करने में मदद करती है दोस्तों। अब हम 2 चर्म चक्षु के द्वारा जो भी देखते हैं, हम बात को समझ नहीं पाते। देखिए, सुबह से शाम तक जो जीवन आप जी रहे हैं, बहुत सारे अनुभव, कभी खुश कभी गम,
खुश और गम, दो शब्द, दोनों में छुपा हुआ अनुभव है। अनुभव को अनुभव जैसा ना लेते हुए, ये खुश है, ये गम, ये सुख है, ये दुख, ये अंधेरा है, ये लाइट, ये मेरा मित्र है, ये शत्रु, ये अच्छा है, ये बुरा, दो तरह की देखने वाला चीज, जब तक आप दो चर्म चक्षु के ऊपर डिपेंड होते हो तब तक हर चीज दो में नजर आती। इन दोनों को बंद कर लेते हो तब इस थर्ड आई दिव्य चक्षु के द्वारा, यदि आपको बातों के द्वारा पीड़ा पहुंचा रहे हो, तब आप उस बातों की पीछे जो पीड़ा आपको पहुंच रही है, जो दुख पहुंच रही है, दूसरा आप अपनी बातों से, हरकतों से आपको रुला रहे हैं, उसके पीछे भी एक पर्पस छुपी हुई है। दोनों चर्म चक्षु के द्वारा तो आप ये बात नहीं समझ पाएंगे। ध्यान कर कर तीसरी आंख, वहां की एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। यदि बातों से आपको कोई दुख दे रहे हैं, उसमें भी हमें कुछ सीखने की जरूरत, कुछ पर्पस के लिए ही वो अनुभव आया है। फैमिली मेंबर्स में कितना कुछ चलता रहता है, बाहर निकलो, ऑफिसेस में कितना कुछ चलता रहता है, अपनी बिजनेस फील्ड में कितना कुछ चलता रहता है, नेबरहुड में, नियर एंड डियर वंस में, रिलेटिव्स में, जिनके साथ आप सहजीवन कर रहे हो, उन्हीं के साथ आपको जो अनुभव हो रहे उसमें आपकी पर्पस छुपी हुई है। इस बात को समझने के लिए आप अपनी बिग पिक्चर को देखना पड़ेगा, लेकिन दो चर्म चक्षु से आप अपनी बिग पिक्चर को कभी भी नहीं देख पाएंगे। ध्यान के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा ही उस बिग पिक्चर को देखेंगे, तब आप उल्टा उनको धन्यवाद बोलोगे जो आपको बातों के द्वारा, हरकतों के द्वारा पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिनको हम शत्रु समझते हैं वो आत्मा की लेवल पर बहुत बेस्ट फ्रेंड होगा। यस, गहराई की कनेक्टेड दोस्त होगा। इतना तगड़ा एक्सपीरियंस इवन वाइफ एंड हस्बैंड्स में भी, पार्टनर्स में भी ऑपोजिट बिहेवियर के साथ ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी सोल एवोल्यूशन में वो आपको पुश कर रहे हैं, आपको अपनी अंतर्मुख होने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं, आपकी प्रगति मार्ग पर आपको वो मदद कर रहे हैं। तो ये सारे आत्मा की लेवल पर बातें कैसा समझेंगे आप? तो आप दिव्य चक्षु के द्वारा। नेक्स्ट हमारे जो सेंटर है, 7th सेंटर, वो हमारे क्रॉन चक्र। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी में जितना भी चीजें हैं उन सबको एक्सेस कर कर ह्यूमन फॉर्म के लिए रास्ता खोल देती है, क्वांटम फील्ड के साथ जोड़ देती है।